हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान। अभी हम अम्बागढ़ चौकी में हैं। हमारे साथ शिवसेना के सदस्य हैं और आपको बता दूं कि नगर पंचायत पे प्रश्नों को लेकर, समस्याओं को लेकर, अतिक्रमण को लेकर अधिकांश जगह पे जो है ये मुखर होकर लगातार बोलते हैं। दिनेश ताम्रकार जी हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। ये सुर्खियों में इसलिए बने हुए हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक जगह अतिक्रमण का मामला आया था, बस स्टैंड से ऊपर, अस्पताल, पुराना अस्पताल के बाजू में। वहां का एक मामला आया था जिसमें ये अपनी खुद की फोटो खींचकर कई ग्रुपों में वायरल किया था कि अतिक्रमण जो हो रहा है वहां पे मैं खड़ा हूं स्वयं। इनका ही बताइए, अतिक्रमण को लेकर क्या सोचते हैं आप? कैसा? देखो, अतिक्रमण होना तो ये नाजायज काम है सबसे पहला बात, क्योंकि नगर के व्यवस्था को देखने के लिए और नगर का अच्छा सौंदर्य लाने के लिए अतिक्रमण होना नहीं चाहिए। परंतु आज जो अतिक्रमण जो हो रही है और जो हम उसमें जिस जगह में हम अपने आप को शेयर कर रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि हमने नगर पंचायत के साथ साथ राजस्व विभाग को भी कई बार आवेदन दिया कि यहाँ पे अतिक्रमण बढ़ते जा रही, उस पर कार्रवाई किया जाए। परंतु नगर पंचायत ने न कार्रवाई कर रहे हैं, ना राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम तक हम चले गए, यहाँ तक कि हमने सिविल न्यायालय में भी जाने का हमने वहां पे दबकी दिया। एक बार हम सिविल न्यायालय के तरफ से एक व्यक्ति को नोटिस भी जारी कराए 5 वकील के द्वारा, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरन ये होना पड़ा कि अगर अतिक्रमण इससे नहीं हटती तो हम किसी जगह हम अतिक्रमण करें। जब हमारा हटाने के लिए आए तो हम भी दूसरे जगह का बात रख करके उसको हटाएंगे, तब हम हटेंगे। ऐसा करके एक जगह में मैं भी उसमें सहमति से काम कर रहा हूँ। और रही बात, जैसे अभी वर्तमान में एक महिला है, वो बीजेपी कार्यकर्ता बोल सकते हैं सीधी भाषा में, वो अगर अतिक्रमण के, चूंकि यार डबल इंजन सरकार है बीजेपी की, क्या उसको उस पावर को लेकर वो अतिक्रमण कर रहे हैं इसलिए आप वो समर्थन में है, या कैसे देखते हैं उसको? कैसा कहना, क्या कहेंगे उस पे कि वो बीजेपी कार्यकर्ता इसलिए वो अतिक्रमण कर सकती हैं, या फिर कोई और विषय है उस पे? नहीं नहीं नहीं, बात बीजेपी की नहीं है, वो यहाँ की मूल निवासरत है। बीजेपी तो बाद में आई है, पहले तो यहाँ के मूल निवासरत है। यहाँ का उनका यही जन्म हुआ है, यही जीवन यापन कर रही थी। ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद वहाँ पे ससुराल में कुछ घटना होने के कारण उनकी व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाई, तो अम्बागढ़ चौकी फिर से आ गई। अब अम्बागढ़ चौकी जब आई तो उनका जो मकान पूर्व में रहा करता था, वो मकान को उनके परिवार वाले बेच डाले। वर्तमान में उनके खुद के निवास करने के लिए स्थल नहीं, किराए में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाना वो बात की प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहला बात तो यही, तो नगर के रहने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभाग को कहो या फिर किसी भी जगह को कहो, आज जो विभाग के द्वारा कई कर्मचारियां अतिक्रमण करके बसे हुए हैं, उन पे न विभाग काम किए, कार्रवाई किए, और न किसी प्रकार से उस पर कोई नोटिस जारी नहीं की। लेकिन एक महिला जो अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह को अस्थायी रूप से झोपड़ी बना करके दुकान चलाना चाहती, तो उसमें नोटिस जारी करना कहीं ना कहीं किसी के मुखौटे पे काम करने वाले जैसे मेरे को महसूस होता है। कि अतिक्रमण तो गलत ही है, जो आप भी स्वीकार रहे हैं, लेकिन अगर अतिक्रमण होने के बाद भी उनको नोटिस जारी हो रही है तो उस नोटिस को गलत समझते हैं? ये राजनीति तंत्र उसमें इन्वॉल्व हो गया है, घुस गया है, उसमें जुड़ गया है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? कैसा, उसको कैसे देख रहे हैं? मेरे नजर में अभी गलत लगता है, क्योंकि उसमें राजनीति मुखौटा दिख रहा है। आज तक जल संसाधन विभाग जी जमीन को खरीदा, उस जमीन में जैसे नहर नाली को खरीदा हुआ जमीन है, उनका खुद का खरीदा हुआ जमीन में आज तक किसी को नोटिस जारी नहीं की है। जल संसाधन विभाग में नोटिस जारी आज तक जो हुआ है राजस्व विभाग ने किया। नहर नाली के ऊपर में जो अतिक्रमण हुआ तो उसमें राजस्व विभाग ने नोटिस जारी की। जल संसाधन विभाग आज तक किसी जगह में नोटिस जारी नहीं किए। आज अगर मान लो नोटिस जारी किए तो एसडीओ कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसा मेरे को महसूस होता तो किसके दबाव पे जो विभाग है वो शायद नोटिस दिया, ऐसा आप सोचते हैं? जो नगर में पूर्व से दबंगता से पार्टी का काम करते आ रहे हैं, और जो विरोधी पार्टी, वर्तमान पार्टी से विरोधी पार्टी है, उनके मुखौटे लगा करके काम कर रहा है, ऐसा मेरे को महसूस होता है। क्योंकि अभी अतिक्रमण जो किया गया है तो गलत आप मानते हैं? ये तो मानते हैं? नहीं, ये तो तय है अतिक्रमण करना गलत है, लेकिन वो अस्थायी रूप से है। अभी का जो अतिक्रमण है वो तो गलत मानते हैं? गलत मान रहा हूँ, बिल्कुल। जी जी जी। तो उसको हटाना चाहिए फिर तो? नहीं हटाना, उसको क्यों हटाना? तो और देखो, एक खसरा नंबर 182 नंबर जो है वो जल संसाधन विभाग को बटा हुआ है, और उसमें एक शिक्षिका मकान बना के निवास कर रही है। यहाँ पे एटीएम, वाटर एटीएम लगा हुआ है, उसमें नोटिस जारी नहीं हुआ। उसके बाद ट्रेजरी बनी हुई है, 5 लोगों को पट्टा जारी हो गया,
उसी जमीन में 182 खसरा नंबर 182/2 में 5 लोगों को पट्टा जारी हो गया। जब उनको पट्टा मिल गया तो इनको पट्टा मिल जाना चाहिए उसी स्थिति में। इनको क्यों हटाया जाए? ये मेरा मानना है। इनका कहना ये है क्योंकि अतिक्रमण को हमारी टीम भी गलत मानती है और नियमता भी वो गलत है और दिनेश ताम्रकार भी उस चीज को गलत मानते हैं। बावजूद इसके आज जहां अतिक्रमण किया जा रहा है पुराने अस्पताल के बाजू में जहां बता रहे हैं किया जा रहा है, उनके समर्थन में खड़े हैं। देखने का विषय ये होगा कि क्या नोटिस जारी होने के बाद जिन्होंने अतिक्रमण किया, नोटिस जारी होने के बाद क्या वो उनकी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाता है या उसी तरीके से रखा जाता है? ये बड़ा प्रश्न है पूरे नगर पंचायत के लिए। सहयोगी के साथ मैं आफ्ताब खान, अम्बागढ़ चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।